केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के खिलाफ बीजेपी की चार्जशीट बुक का विमोचन किया है। उन्होंने 2026 के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने का दावा किया। बंगाल चुनाव से पहले इस बुक का आना ममता बनर्जी की मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस किताब में ममता बनर्जी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। विमोचन के दौरान शाह ने कहा कि ये टीएमसी के काले कामों का कच्चा चिट्ठा है। तो बीजेपी की चार्जशीट जहां ममता सरकार के खिलाफ आने वाली 14 आरोप इस चार्जशीट में रहेंगे। पहला आरोप भ्रष्टाचार और घोटाले का होगा और वही दूसरा आरोप होगा प्रशासनिक अराजकता और कुशासन का। वही तीसरा आरोप लगाया है कानून व्यवस्था बिगाड़ने का। और इतना नहीं, महिलाओं के खिलाफ अपराध और असुरक्षा का माहौल भी बंगाल में बना हुआ है। यह आरोप भी बीजेपी का है। वहीं लोकतंत्र पर हमला कर रही है ममता सरकार, ये आरोप भी लगाए। और टीएमसी पर आरोप है कि पश्चिम बंगाल में उद्योग चौपट कर दिया गया। शिक्षा व्यवस्था का खस्ता हाल हो जाना भी टीएमसी पर आरोप है। साथ ही स्वास्थ्य सेवा बुरी तरह से संकट में है पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा कृषि और किसानों पर भी भारी संकट बना हुआ है। और वही बांग्ला पहचान का कमजोर पड़ना, उत्तर बंगाल की उपेक्षा, चाय बागान श्रमिकों की दुर्दशा, कोलकाता की दयनीय स्थिति, ये भी इस किताब में लिखा गया है। इसके अलावा राज्य भर में सिंडिकेट राज का प्रसार बढ़ा है ममता सरकार में। यह भी सबसे बड़ा आरोप लगाया गया। टीएमसी के 15 साल के काले चिट्ठों का संकलन है। सोनार बांग्ला का स्वप्न दिखाकर सिंडिकेट राज स्थापित कर बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की कहानी है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। ऊपर से नीचे तक ये चुनाव जो है वो एक प्रकार से जान जाने के भय से मुक्ति का चुनाव है। आजादी जाने के भय से मुक्ति का चुनाव है। पूरे बंगाल का बहुमत समाज डेमोग्राफिक चेंज, आर्टिफिशियल डेमोग्राफिक चेंज के कारण भय में जी रहा है कि हमारे ही देश में कहीं हम माइनॉरिटी तो नहीं बन जाएंगे। मित्रों, ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी लोगों से उन्होंने कहा, मैंने तो केवल पर्दा हटाया है, आप लोग उद्घाटन के असली हकदार हैं। तो फ्लाइट्स का संचालन पूरी तरह से शुरू होने के बाद जेवर एयरपोर्ट भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। जेवर एयरपोर्ट की सालाना क्षमता करीब 7 करोड़ यात्रियों की है। तो पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। मुझे याद है, यहां की सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वो उस कार्यक्रम में नहीं आए और मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की कि नोएडा मत जाओ मोदी जी, अभी अभी प्रधानमंत्री बने हो। मैंने कहा, इस धरती का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं जो मुझे लंबे अरसे तक सेवा करने का मौका देगा। अब वही इलाका पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है।
और पीएम मोदी से युद्ध से उत्पन्न संकट को लेकर बोलते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने कहा कि देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकत को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के समय भी वैक्सीन को लेकर झूठ बोला गया था। चुनाव के दौरान देश ने ऐसी राजनीति को नकार दिया है। के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के महासंकट के दौरान भी कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, वैक्सीन को लेकर झूठ बोले ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो। परिणाम क्या हुआ? जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया, ठुकरा दिया। तो रसोई की आग बुझे ना बुझे, लेकिन मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर आग जरूर धधक रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को नीतियों के कटघरे में खड़ा किया है, तो बीजेपी ने इसे कांग्रेस का भ्रम जाल करार दिया है। तो आखिर क्या है सिलेंडर का ये पूरा विवाद और क्यों छिड़ी है जुबानी जंग, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को लेकर पूरी दुनिया एलएनजी संकट का सामना कर रही है, लेकिन इस बीच भारत सरकार का दावा है कि देश में गैस पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में सिलेंडर का मुद्दा सुर्खियों में है और इस बार नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार की मंशा और उनकी नीतियों पर बड़े सवाल दाग दिए हैं। सिंघार का आरोप है कि युद्ध के बीच सरकार की असल पॉलिसी क्या है, ये आज तक किसी को नहीं पता। सरकार की पॉलिसी फेलुअर रही। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन को लेके कोई सरकार की पॉलिसी नहीं है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्या है वो पॉलिसी नहीं है। और वेस्ट एशिया को लेकर आपने क्या बैलेंस किया ये पूरा देश जान रहा है। क्या आपने प्रोटेक्टिव डिप्लोमेसी की, क्या आपकी एक रणनीति थी, उसको लेके आपने नहीं बात करी। सिंघार ने सिर्फ पॉलिसी ही नहीं पूछी, बल्कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का हवाला देते हुए सरकार को घेर लिया। उनका तर्क है कि अगर वैश्विक परिस्थितियां नहीं सुधरी तो क्या जनता को महंगाई की आग में झोंक दिया जाएगा। हालांकि विपक्ष के इन हमलों पर सरकार ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस को अफवाहों की फैक्ट्री बता दिया। ताओं ने ये जबरदस्ती की अफवाह फैलाई और सरकार हर स्तर पर यह बात कह चुकी है कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये आंकड़े भी कह रहे हैं। जबरदस्ती की सेंसेशनल न्यूज फैलाकर और समाज में कांग्रेस के नेता अफवाह फैला रहे हैं। निश्चित रूप से ये गैर कानूनी है। कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जनता को गुमराह ना करें। वार पलटवार का ये दौर जारी है। एक तरफ कांग्रेस इसे वादा खिलाफी बता रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे सुशासन का हिस्सा। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी आज भी अपनी रसोई के बजट को टटोल रहा है। उसे सियासत से ज्यादा सरोकार इस बात से है कि उसके चूल्हे पर महंगाई की मार है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट। रसोई की आग बुझे ना बुझे, लेकिन मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर आग जरूर धधक रही है। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को नीतियों के कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो बीजेपी ने इसे कांग्रेस का भ्रम जाल करार दिया है। चलिए आगे बता दें आपको, देश में भले ही सब कुछ ऑल इज वेल हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तेल और गैस की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे और ऐसे में इन लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में कालाबाजारी पर महाप्रहार किया जा रहा है। एक्शन नॉन स्टॉप जारी है और सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी पर अब तक 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं। तो वहीं अब तक 2046 थानों पर जांच हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि 2888 एलपीजी सिलेंडर अभी तक जब्त हुए हैं। और आपको यह भी बता दें कि भारत में पेट्रोल डीजल सब कुछ पर्याप्त है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग स्थिति को पैनिक करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब अफवाहबाज और कालाबाजारी करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है।